हेलो। 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 हाँ हेलो। हाँ, मुफ्ती सालिम साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, एक आपका एक जो मिर्जी साहब है, उन्होंने एक वीडियो मुझे पहुंचाया है, फेसबुक पर भी डाला है, तो उसके जवाब दो ना साहब। ये हमें जवाब देने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर लोगों को। दे दिया मैंने जवाब उसका। है? उसका जवाब दे दिया मैंने। अभी मेरे पास एक क्लिप आई है, 25 मिनट का है वो उनका वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, मैं उज्जैन शहर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। उन्होंने तो बात, वो एक इबारत जो बोली है वो पखाना वाली। कौन सी बात? उसका जवाब, वो पखाना कोई तज़किरतुल खलील कोई किताब है, उसमें उसकी इबारत का आपसे हवाला मांगा है। ना 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 और ना, ये ऐसी ऐसी कोई इबारत पे बात ही नहीं हुई है। अभी मैं आपको एक 25 मिनट का ऑडियो सेंड कर ये रहा हूँ। ये ऑडियो सिर्फ उनकी होंगी। मेरे से बात जो हुई थी ना, तो उसका टॉपिक ये था कि उसका ही जवाब, मसले उसका के ही जवाब आला दे। हजरत, सुनो ना, मेरी जो बात हुई थी जी ना, मेरा टॉपिक ये था, जी मसले के आला हजरत का हनफियत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ये टॉपिक था। इसके अलावा अगर वो दूसरी अगर रिकॉर्डिंग कभी हो और दूसरा टॉपिक हो तो उस पर मैंने कभी बात ही नहीं की उनसे। ओ अच्छा अच्छा, मतलब उसमें आपसे बात नहीं चल रही है, एक वॉइस रिकॉर्ड उन्होंने सेंड करा बस है, बस बस वो एक ग्रुप झूठ में चल रहा है, है। वो झूठ है और धोखा है। वो खुद की रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, खुद के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे प्राइवेट में सलाम डालो और बोलो मैं उज्जैन से कह रहा हूँ, तो मैं आपको उससे जो मेरी 4-5 मिनट की जो बात हुई है, जिसके अंदर नहीं, मैंने वो मेरे पास है। बात सुने, ये तसलसल से आपका सिलसिला चल रहा है ना। मैं जो जिस ग्रुप में ऐड हूँ, उस ग्रुप में मेरे पास आया कि कल तक की कि आपने वो दावा करा कि आला हजरत का हंसियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पे मुफ्ती कलीम जवाब दें। तो उसके बाद मुफ्ती कलीम ने 25 मिनट का ऑडियो हर ग्रुप में शाये करा है। अभी आधा घंटा हुआ है या मेरे पास आया हुआ है, आधा घंटा हुआ है, मैंने उसको अभी 25 मिनट तक सुना। आधे घंटे तक मैंने उसको सुना और 5 मिनट में आपको कॉल किया मैंने। तो उसमें उसको सबसे पहले शुरू के 5-10 मिनट में मैंने एक आपको बताया कि आपको आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं कहा, उसमें अन कहा। वो 2-3 गलती आपकी पकड़ाई। उसके बाद फिर कहा जो मसला के आला हजरत, हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको, मसला के आला हजरत और हंसियत में उसको उन्होंने जवाब दिया उसका। और उसके बाद फिर ये जो एक इबारत की जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, तो उसके बाद फिर क्या ग्रुप में बहुत सारे जो है ये बरेलवी बहुत सारे उन्होंने जवाब पूछना चाहे। तो मैंने क्या, मैं फोन पे पूछता हूँ कि आपको वो वॉइस रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, कि मैं सेंड करूँ? वो वॉइस रिकॉर्ड आया मेरे पास। वो असल में अलग अलग रिकॉर्डिंग को उन्होंने जमा करके वो वीडियो बनाया है। अभी अपने पास तो ऐसे बंदे हैं नहीं जो अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसका वीडियो बना सके। मेरे पास ही वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने उनसे बात की हो, तो उन्होंने मेरा जवाब ही क्या दिए। अच्छा, उसमें ये भी कहा उन्होंने कि आपने मदरसे का मुंह तक नहीं देखा है, तो आप मुफ्ती है या नहीं है, पहले ये तो अपन ये कर लें। हम यहाँ पर एक मुनाजरा। उसको ये बोलिए कि मुफ्ती सालिम खान इशाती को फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आज से नहीं कम से कम 4 साल से जानते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर 3 साल से जानते हैं। और मैं कहाँ से फारिग हूँ, मैं अपने नाम क्या कि इशाती लगाता हूँ। आप खुद समझ सकते हैं ये इशाती कहाँ का लगता है, आप खुद समझ सकते हो। और बाकायदा मेरे पास इसकी सनद वगैरह सब है। आलिमत की है, हाफिज की है, मुफ्ती की है, कारी की है, तसलसुलात की है, तखरीज अहादीस की है। हर जितने कोर्सेज मैंने किया वो सारे कोर्सेज की सनदें मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या इन बरेलवी लोगों को वो सनदें दिखाते बैठूं? अगर मैं अगर मदरसे से फारिग नहीं होता तो इतना बड़ा दावा करता इनके ऊपर। और आपने शायद मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मैंने उसमें बारहा उनको कहा कि भाई हर चीज़ को साबित करने के 4 उसूल होते हैं। अगर आप हनफी है तो आप समझ सकते हो 4 उसूल होते हैं। एक है किताबुल्लाह, 2 नंबर सुन्नत रसूल, तीसरा इजमा और क़ियास। तो मैंने उनको ये दावा किया था कि इन 4 उसूलों से मसलक के आला हजरत को हनफियत से साबित करके बताओ। तो वो क्या कर रहे हैं, टॉपिक चेंज करके अलग अलग बातों का मुद्दा बनाकर मेन टॉपिक को वो छुपा रहे हैं कि उनको पता है इस बात के ऊपर हम जवाब दे ही नहीं सकते।
बस मैंने मतलब आपके पास वो 25 मिनट का जो वीडियो वॉइस रिकॉर्ड था वो पहुंच चुका है ना? हाँ हाँ, वो सब मुझे उनके जितने भी वीडियो है ना वो सब मुझे पहुंच चुके हैं। मैं उनके 2-3 ग्रुप के अंदर ऐड हूँ, पहुंच चुका है। लेकिन उन्होंने अभी तक जो जवाब मैं चाह रहा था उन्होंने वो जवाब दिया ही नहीं। सिर्फ इधर उधर की बातें करके, लफ्फाजी करके लोगों को वर्गला रहे, और कुछ भी नहीं। पहली बात तो आपका नाम क्या बोले आपने? मैं डॉक्टर साकिब बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए पहली बात तो 4 दिन से तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा था, और उन्होंने 4 दिन में 400, 500, 600 लोगों को मेरा नंबर दे रहे। अभी भी मुझे नंबर वेटिंग पर आ रहे हैं, सब मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं, सब गालियाँ दे रहे हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैंने उनसे चैलेंज मुनाजरा किया, और मैंने अपना नाम मुफ्ती सालिम खान बताया। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, ना गाली दी, ना मैंने मेरे किसी चाहने वाले को कहा कि भाई कलीम रिजवी को फ़ोन करे गालियाँ दो, ना मैंने उनको किसी ग्रुप में ऐड किया। एक ही ग्रुप में ऐड किया, आली मकाम है देवबंद वाले, उस ग्रुप के अंदर सब साथी ने उनको एकदम इज्जत और एहतराम से उनसे बात की, कोई गाली नहीं दी, कोई गलोच। उन्होंने वो ग्रुप में आके ग्रुप का नाम बदला, थानवी को गाली दी, इसको गाली दी, उसको गाली दी, ग्रुप का नाम बदल, ये बदल, और भाग गए ग्रुप से। फिर उन्होंने एक नहीं, ऐसे 500-600 लोगों को मेरा नंबर दिए, सब मुझे अपने ग्रुप में ऐड करके बेशुमार गालियां दे रहे। मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट मौजूद है। उसके बावजूद मैंने उनसे ये कहा एक आर्टिकल के अंदर कि मैं सारे बरेलवियों को माफ करता हूँ, कि गाली का जवाब गाली से देना ये आला हजरत की सुन्नत हो सकती है, ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम बोल के मैंने उनको क्या कर दिया, टाल दिया। फिर मैंने वही दावा किया कि कलीम साहब मुझसे फ़ोन करें। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, 4 दिन से मुझे ब्लॉक कर रखा है। 4 दिन के अंदर जब मैंने सारे ग्रुप में ये बात चलाई कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, तो उनके लोगों ने जब उनको पूछा भाई आपने क्यों ब्लॉक किया, तब जाकर उन्होंने मुझे ब्लॉक से तो नहीं हटाया, सिर्फ व्हाट्सएप पे ब्लॉक से हटाया मेरे को। और मुझे वो खुद कॉल करते, मेरा कॉल उनको नहीं लगता है। एक बार रिंग बजती है, लाइन बिजी करके आता है, मतलब ब्लॉक बोर्ड पे डाले, मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं लगता है। वो जो फ़ोन करते हैं ना, तो उनका फ़ोन लगता है, आता है मेरे को, नहीं मेरा फ़ोन उनको नहीं जाता है। मेरे दोनों तीनों नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखे। तो मेरा उनसे सवाल यही था कि भाई आप भी अपने मज़हब के आलिम हो, अपने मसलक के बड़े आलिम हो, मुफ्ती हो, सूफ़ी हो, कुरला के अंदर आपकी ये बम्बई में काफ़ी पहचान है, स्टेज शो करते हो आप आइए इल्मी गुफ्तगू कीजिए, आप जैसे दलाइल दीजिए, मैं जैसे दलाइल देता हूँ। तो उनकी ज़बान तो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि गालियों के अलावा बात ही नहीं करते। खबीज़ बोलेंगे, फिर और एक दो गंदे लफ्ज़ बोलेंगे, फिर जहल मुरक्कब बोलेंगे, चुगत बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, इस तरह की। और आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, मैंने उनको सिर्फ 1-2 मरतबा चिरकुट कहा, वही बहुत गुस्सा आया तो मैंने चिरकुट या फट्टू कह दिया। ये बॉम्बे की ज़बान के अंदर चिरकुट फट्टू उसको बोलते हैं कि जो सामने आने की हिम्मत नहीं करता है, जो कम हिम्मत होता है उसको बोलते हैं। ये कोई गाली नहीं है, हाँ है, बद कलामी है, लेकिन मैंने किया, लेकिन मैंने उनकी तरह मैंने गाली। लेकिन जिस वक्त मेरी उनसे बात हुई ना, उस वक्त मैंने उनको एकदम इत्मीनान से कहा, आप वो 4 मिनट रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैंने उनको इत्मीनान से कहा कि मैंने रज़ी अल्लाह अनहा कहा, आपको अनह सुने आया। और वो जल्दी बोलने में, आदमी क्या होता है जब बात चलती रहती है ना, जल्दी बोलने के अंदर क्या होता है, आखिरी का लफ्ज़ कभी कभी कट हो जाता है। तो मैं रज़ी अल्लाह अनहा ही कहा, तो वो अनह, चलो अनह कहा, अनहू तो नहीं कहा ना। अनहू कहता तो वो मुज़क्कर मेल होता, और अनहा मुअन्नस है, तो अनह कहा मैंने। वो खुद कह रहे इन्होंने अनह कहा, तो अनह इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो। हाँ, अनह, अनहा से अनह हो गया, वो जल्दी में हुआ। क्या हुआ वो जल्दी। और हुफ़ाज़ इकराम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो अली मद्दा या मद्दा छूट जाता है कई मरतबा बातचीत के अंदर। फिर वो मेरी कौन सी गलती निकाले, तुमने वो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े तो का मखरज अदा नहीं किए। अब मैं किरात कर रहा हूँ, किरात का कंपटीशन कर रहा है, बोले शायद तो है, तूने शायद ता पढ़ा, बोले लो। अरे मौला कलीम साहब, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा आपको दावा कर रहा हूँ, आपकी बरेलवियत खतरे में आ चुकी है, सारे लोग परेशान है कि क्या जवाब दिया जाए। आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप इधर उधर की बातें, कभी रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर बात निकाल रहे हो, कभी बोल रहे हो मैं तुम्हारी इतनी गलतियाँ उतनी। मैंने ये गलतियों को छोड़ो, तुम पहले अपना मसलक साबित करो। और इत्मीनान से बात करने के लिए तो तैयारी नहीं हुए। 4 मिनट बात किए। मैंने यही दावा किया कि भाई बरेलवियत का हनफियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने उनको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के हवाले से एक बात कही कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कभी अम्बिया को आलिम गैब नहीं कहा, और शरह फ़िक़्ह अकबर की इबारत मेरे पास मौजूद थी। अगर वो पूछते क्या दलील है, तो शरह फ़िक़्ह अकबर, ये इमाम साहब की किताब है, मेरे पास उसकी वो किताब मैंने सामने खोल कर बैठा था। मैंने उनको अरबी इबारत माँ तर्जुमा और माँ तर्जुमे के पढ़कर सुना दिया होता कि फ़ुक़हा के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने साफ अल्फाज में लिखा है कि जो कोई अल्लाह के नबी या अम्बिया के आलिम गैब होने का अक़ीदा रखे, हम हनफी लोग अहनाफ, मतलब कि अहनाफ उसका रद्द करता है और उसको काफिर करार देता है।
लेकिन वो जैसा मैंने ये कहा कि भाई इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी अल्लाह के नबी को आलिम गैब नहीं कहा, तो उन्होंने फ़ोन कट कर ही भाग गए मेरे। और आगे सुनिए डॉक्टर साहब, और आगे सुनिए, कुरला के अंदर मेरा एक पहचान वाला रहता है, उसके पास गई, उनके पास जाने के बाद उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये मुफ्ती सालिम क्यों मेरे पीछे पड़े, बोले मैंने इनको फेसबुक के ऊपर मैंने चेक किया, बोले ये बोले रद्द गैर मुक़ल्लिद पर काम करते, बोले अहले हदीस के ऊपर काम करते, बोले मैं इनको 2-3 साल से जानता हूँ, इनके आर्टिकल आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये क्यों यार मेरे पीछे पड़े यार। उनको बोले यार तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता है यार, क्यों मेरे से उलझ रहे हो। मतलब ये कि मांडुली करना चाह रहे हैं। अब उनको पता है मैंने उनकी जड़ पकड़ लिया, इसका जवाब वो दे नहीं सकते ना, तो अभी अपने लोगों के पास आके क्या कर रहे हैं, मांडुली कराने की सोच रहे हैं। तो मैंने उस बंदे होगा क्या हजरत इसका, सुनो ना, फिर मैंने उस बंदे को कहा कि चलो मैं मांडुली करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप ये कहते कि मैं आपको ना छेड़ूं, आपको मुनाजरे का चैलेंज ना करूं, तो आप एक काम कीजिए, आपने जितने लोगों को मेरा नंबर दिया और वो जो 2-3 दिन से मुझे जो गालियां दे रहे ग्रुप के अंदर, उस गालियों के ऊपर आप माफ़ी मांग लीजिए। मैं उसी वक्त आपका नंबर ग्रुप से भी निकाल दूंगा और व्हाट्सएप से भी निकाल दूंगा और आपको फ़ोन करना ही बंद कर दूंगा। मैंने ये दावा किया, लेकिन ये दावे के ऊपर अभी उसने पता नहीं उनसे बात हुई नहीं हुई। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैं खाने के लिए चला गया, तो अभी मैं खाना खाकर आया हूँ। ये 3 दिन का खुलासा, ये 3 दिन का डॉक्टर साहब, ये 3 दिन का खुलासा मैंने आपको बयान किया। और देखो मुझे बरेलवियों से उलझने का कुछ शौक भी नहीं है, लेकिन हमारे 2-4 साथी लोग बोल रहे थे कि भाई ये उलमाए देवबंद के ऊपर बहुत गलाजत बकता है, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। फिर मैंने कई मतलब इग्नोर किया, अवॉइड किया, बोला जान दो यार, का उनके मुँह लगना नहीं, बोले बहुत बड़े बड़े चैलेंज करते, स्टेज शो करते, ये करते वो करते। तो वल्लाह सिर्फ इसमें मेरे भाई ने मुझे बोला कि भाई तुम एक बार फ़ोन तो करो। रात के 10-11 बज रहे थे, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने डॉक्टर साहब एक ही जुमला बोला। क्या बोला मुझे पता है? हेलो हेलो